ये कहानी ओहियो में शुरू हुई। मैं और मेरे दोस्त जुम्मे की रात को पार्टी से वापस आ रहे थे। मेरे दोस्त ईथन, टिम, लॉरी और जीना थे। हम एक फोर्ड गाड़ी में थे जो मेरे दोस्त को इसकी सालगिरह के मौके पर मिली थी। ईथन गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मैं और बाकी दोस्त पीछे थे। जीपीएस के थ्रू हम अपने रास्ते पर जा रहे थे। वहाँ से गुजरते हुए एक रास्ता जंगल का था। जब हम वहाँ से गुजर रहे थे तो वहाँ हमें एक टावर नज़र आया। इस टावर को देखकर हमने इस टावर में जाने का फैसला किया। टावर में घुसते ही हम सब सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें पता चला कि ये तीर अंदाजी का कोई पुराना टावर है। जब हम इस टावर से निकलने वाले थे तो लॉरी को वहाँ एक छुपा हुआ दरवाज़ा दिखा। हम उस तहखाने में जाना चाहते थे लेकिन वो बंद था। मेरे दोस्त ने वैन से कुल्हाड़ी निकाली और इस दरवाजे को तोड़ना शुरू कर दिया। वो दरवाज़ा टूटते ही हमें और सीढ़ियाँ दिखीं जो नीचे की तरफ जा रही थीं। वहाँ सीढ़ियों से नीचे जाते हुए हमने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और हम सीढ़ियाँ उतरने लगे। सीढ़ियाँ उतरने के बाद जीना और मुझे एक कमरा नज़र आया और हम इस कमरे के अंदर चले गए। कमरा खुलते ही हमें वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी दिखी और इस कमरे की दीवार सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई थी। जब हम इस कमरे को देख रहे थे तो मुझे वहाँ बहुत पुराना सर्कस का पोस्टर दिखा और फिर मैंने अपने दोस्तों को दिखाने के लिए आवाज़ दी। पोस्टर देखने के बाद वहाँ एक रास्ता नज़र आ रहा था। जब हम इस रास्ते पर गए तो हमें वहाँ एक अंडरग्राउंड सर्कस अरीना दिखा और वहाँ से हमें बहुत गंदी बदबू आ रही थी। हमने वहाँ छानबीन की तो हमें वहाँ एक बॉक्स दिखा। जैसे ही हमने इसके अंदर देखा तो मुझे ऐसा मंजर दिखा जिसे मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। इस डब्बे में जिस्म के बिखरे और सड़े हुए आज़ा थे और इस लाश के हाथ में एक पुरानी जंग लगी हुई चाबी थी। जैसे ही हम इसके हाथ से चाबी लेने लगे अचानक से सर्कस की म्यूज़िक चलना शुरू हो गई। हमने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो हमारे पीछे खौफनाक जोकर खड़ा हुआ था जिसका कद तकरीबन 8 फीट था और इसके हाथ की जगह एक बहुत बड़ा पंजा था। वो इतना बड़ा था कि हम सबको आसानी से चीर फाड़ कर खा सकता था। उसे देखकर हम सारे दोस्त उससे अपनी जान बचाने के लिए भागे। भागते हुए मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो खौफनाक मखलूक हमारा पीछा कर रही थी। भागकर हमने फ़ौरन ही पहला दरवाज़ा बंद किया और दौड़ते हुए दूसरे दरवाजे की तरफ गए। हम सब जितना तेज़ हो सकता था भागे और हमारी गाड़ी में बैठकर वहाँ से गाड़ी भगा दी। गाड़ी में बैठने के बाद सब घबराकर बातें कर रहे थे कि आखिर हमारे साथ ये क्या हुआ है। इस वक्त मुझे गाड़ी में बैठकर एक और बात याद आई। उस डब्बे में चाबी देखने से पहले मुझे एक और रूम दिखा था जिस पर ताला लगा हुआ था और जो चाबी हमने उस मुर्दे के हाथ में देखी थी वो चाबी उसी ताले की लग रही थी। मैं नहीं जानता कि उस आखिरी दरवाजे के पीछे क्या होगा और क्या भयानक चीज़ें हो सकती हैं। सच कहूँ तो मैं उस दरवाजे के बारे में जानना भी नहीं चाहता कि आखिर उसके पीछे क्या है। और इस वाक़ये के बाद मैं कभी भी किसी अनजान जगह पर नहीं गया। इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमें कभी भी किसी ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जिसके बारे में हमें कुछ भी ना पता हो। इसी तरह की मज़ीद स्टोरीज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।